अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रहीम अली ढिल्लू। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और मेरे साथ फ्रेम में एक हमारे बहुत सीनियर फैंसी और बड़े भाई भी ताहिर भाई नज़र आ रहे होंगे। बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं असल में बताना ही चाह रहा था कि ये इनका ड्राइंग रूम है। जब मैं घर में आया ना तो मैंने कहा ड्राइंग रूम क्या है, तो ये ड्राइंग रूम है। तो इतना खूबसूरत ड्राइंग रूम और इतना खूबसूरत बर्ड, तो उधर में मज़ा आया आज। और आपका ड्राइंग रूम जैसा ड्राइंग रूम हम सब चाहते हैं कि बने। तो एक कब बर्ड इधर कब आए, कैसे शिफ्ट हुए और क्या क्या लगाया हुआ फिलहाल? अस्सलाम वालेकुम। आपका आना जो है उसने सजा दिया मेरे ड्राइंग रूम को। ठीक है, तो मैं यार आपको पता है कि मैं अपने कुछ बर्ड्स को फार्म पर ले गया था। तो अब फार्म पे फैंसियर, जब हमारा कैटल का काम है वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। उधर मीथेन भी है, उधर दूसरे गैसेस भी हैं, उधर अमोनिया भी है, तो वो बर्ड के लिए तो ठीक नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि यार कुछ जो बर्ड बहुत ज़्यादा मेरे ख़ास दिल के करीब हैं, सारे ही होते हैं फैंसियर के करीब के जैसे, तो मैंने कहा उनको घर ले आओ। अच्छा, मेरा खुद का भी दिल नहीं लग रहा था। मीथेन 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 तो काउंसर हो गई थी, लेकिन खुद का दिल नहीं लग रहा था। तो मैंने भी घर वालों से कहा कि भैया ये कमरा मुझे दें। तो मैं इसको एज ड्राइंग रूम जो आप कह रहे हैं तो उसको सजाया, और आज आपके आने से साथ हम लग गए बंदा लग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके ड्राइंग रूम में जो बर्ड नज़र आ रहे हैं, ये है तो हर बर्ड ही था, लेकिन ये कौन सी म्यूटेशन है जनाब जो सिर्फ ड्राइंग रूम में मुझे नज़र ही वो आ रही है और बाकी म्यूटेशन में नज़र ही नहीं आ रही? ये क्या है, ज़रा बताएं ना। रहीम यार, आपको पता है कि शुरू से मुझे बचपन से ऑफलाइन का शौक नहीं, खैर वो तो मजाक है, और लाइटन हो। ऑफलाइन आपको पता है कमजोरी है, शुरू से शौक है और ऑफलाइन ही ब्रीड करा रहा हूँ पिछले 4-5 साल हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल का सफ़र है ये, और वो तय करते करते यहाँ तक आया है कि इस साल बड़ी मुश्किल से 12 से 14 पेयर अपने लिए निकाले, क्योंकि इतना टफ सब्जेक्ट है, इतना टफ सब्जेक्ट है कि इसमें फिर अब वो टाइम आ गया कि हम अब टीचर्स में प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब वो यार ये बर्ड अच्छा लग रहा है, वो बर्ड अच्छा लग रहा है, इस तरह की पेयरिंग अब टाइम गुजर गया, वो गुजर गया। अब हम टीचर्स में प्ले करें कि यार उसका हेड को कैसे बड़ा करना है। अच्छा, इस बर्ड की आई सेंटर्ड है तो वो किस तरह से हमें ऐड करना है, शोल्डर को बड़ा कैसे करना है, स्टैंड है, ये जो टीचर्स हैं जो बीवी के हैं बिल्कुल उस पर चलना है। अच्छा, पहले मुझे याद है अभी तक 3 साल पहले वही वाली बात, तो ऑफलाइन का तो आपको शुरू से है, मुझे भी बहुत शौक है। और पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है ये ऑफलाइन ऐसा बर्ड है कि हर म्यूटेशन में जाता रहेगा। जब आपने वो बर्ड आपका जो मेन कोर बर्ड जिस पर आपने मेहनत की ना, मुझे आज भी याद है 3 साल पहले जब आप सोच रहे थे उसको लाने का, उस पर गपशप हुई और आपसे डिस्कस किया, ये आपकी मोहब्बत में क्या हमने किया। देखिए, मैंने तो कह दिया क्योंकि मुझे खुद पसंद था, लेकिन एक्चुअली यू टुक दैट करेज और आपने वो बर्ड मंगवाया। और मुझे याद है कि लास्ट 2 सालों में आप यही वो कॉपी पेंसिल बैठ के वो एग्जाम में नहीं जैसे हो रहा होता कि यार ये XY और ये फॉर्मूला लगाए और ये निकलेगा, आपने इस तरह मेहनत की है। अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है। अगर आप मेरे पास देखिए, मेरे पास नोटबुक भर दी है मैंने, तो यार ये पेयर और पिछले मेरे पास 1 साल में जब से ये ब्रीड करा रहा हूँ उसकी वर्षों के बाद, और इवन मैं आपको बताऊँ मैं हज पे गया था ना, तो वहाँ भी थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करके 1-2 पेयर बना लेता हूँ। आ जाते हैं थोड़ी सी डिटेल में। देखें, BBA का शो भी मैं देख रहा था, आपने भी देखा, और ऑफलाइन के जो इम्पोर्टेंस है वो हम कहते रहे हैं कि भाई ऐसा बर्ड है कि हमेशा रहने वाला, हर आने वाली म्यूटेशन है। थोड़ी सी ज़रा डिटेल, क्योंकि आपसे बहुत उससे डीपली देखें, हम सिर्फ ऑफलाइन के 1-2 फीचर देखते हैं, हेड वाइट हो, उसके वो जो बॉडी मार्किंग है जी वो हो, अगर वो नहीं है तो हेड नहीं है, हम मिस करते हैं जी। आप कोई बारीकी की बात ज़रा बताएं जिसमें इतने साल लगे, और बाकी एक ऐसा बर्ड अल्लाह के बनाया हुआ है, लेकिन डिज़ाइनर आप हैं इन अ वे कि आपने उसको मिक्स ऐसे किया कि वो इतना बैलेंस ऐसे लगता है जैसे तराशा हुआ। वो क्या चीज़ें देखते हैं, क्या करते क्या आप, मतलब ये कौन सा कोई वजीफा है तो बता दें आज थोड़ा सा। ऐसा कोई वजीफा नहीं है, और अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं, मैं कहता हूँ यार कोई मसाला नहीं है मेरे पास, कोई मसाला नहीं है, बस एक काम कर करके इसको तजर्बा हो जाता है आपको, फिर आपको अपनी लाइन का अंदाजा होगा। एक मैं जनरल आपको एक बात बताऊँ रही, उसमें ये होता है कि हम देखिए जब तक बर्ड को वक्त नहीं देते, वक्त से मेरा मुराद है कि बर्ड जब तक अपना पोटेंशियल एक्सप्रेस नहीं करेगा,
अब हम करते क्या है, आज मैंने आपसे बर्ड ले लिया, कल मैंने किसी और से बर्ड ले लिया, परसों किसी और के पास जाऊंगा, पिछला स्टॉक बेच देता हूँ, फिर अगला खाली कर देता हूँ अपना बर्ड रूम और फिर मैं बर्ड खरीद रहा होता हूँ। इस तरह बर्ड कभी डेवलप नहीं होगा। मैं 1 साल 2 साल 3 साल बर्ड आप ब्रीड कराएंगे तो आपको पता चलेगा इसमें एरर्स क्या हैं, इसमें अच्छाइयाँ क्या हैं, कौन सी लाइन अच्छी है, कौन सी लाइन बुरी है। तो वो फिर आप बुराइयों को या जो कमजोरियाँ होती हैं, एनोमलीज होती हैं, उनको आप आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ से। इसके अलावा, और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं पोस्ट भी लगाता रहता हूँ कि टाइम इज द ओनली इन्वेस्टमेंट। एक नया बंदा या जो अब नए लोग जिस तरह ऑफलाइन को देख रहे हैं और प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वर्किंग कर रहे हैं और बेतहाशा मार्केट में बेतहाशा ऑफलाइन है, लेकिन आज अगर उस निगाह से देखा जाए जिस निगाह से आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो सिर्फ चंद बर्ड नज़र आते हैं जो वाकई उस क्वालिटी के हैं। नए फैंसियर के लिए मुझे बताएं, सबसे पहले पेडिग्री भी देख ली, लाइन भी देख ली, बर्ड में विजुअली क्या देखे जब एक ऑफलाइन प्रोड्यूस करवाना है या ख़रीदना है या करना है, सबसे पहले क्या चीज़ नोट की? देखिए कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं ना जो बीवी ने सेट कर दी हैं कि ये स्टैंडर्ड है, उसमें साइज ये हो और बैक का ऐसा। और बीवीए का जो वो चैम्पियन लाइन, वो सारा कुछ वो आपने बना, उसमें जनाब एक चीज़ पर मैं बड़ा फर्म बिलीव करता हूँ, इसलिए नहीं कि जाहिर से सब के साथ एक प्यार वाला ताल्लुक है, ये बड़े अच्छे ब्रीडर है, मैं छोड़ दें कि कौन है, बीइंग अ पाकिस्तानी, ठीक है, मैं आई फील प्राउड और मैं इनको भी एज अ पाकिस्तानी ब्रीडर ही इस टाइम कंसिडर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में उस लेवल के ओपलाइन प्रोड्यूस कर ली है पाकिस्तान ने। ही इज़ वन ऑफ दोज बेस्ट, द बेस्ट। और बहुत सारे और भी हमारे जनरल लोगों के पास भी अब अच्छे बर्ड आना शुरू हो गए। तो एक मेहनत जो शेख साहब ने शुरू की, लोगों को गाइड भी किया आपने, लोगों को बर्ड भी दिए। अच्छा जी, ये मैं आपको बता दूं कि बर्ड इन्होंने कोई ऐसे रैंडमली नहीं बेच दी। एक बर्ड भी जो किसी ने मांगा तो उसको 2-2 साल वेट भी करना पड़ा है, ठीक है, लेकिन वो बर्ड है। तो वो सारे जो हम बीवीए और यूरोप के पीछे जाते हैं ना, हमारे पाकिस्तान में बेस्ट बर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारे पाकिस्तान फिक्स सीरीज में देख लें, आप टेल फैलोज में देख लें, टेल फैलो ऑफलाइन की इतनी अच्छी वर्किंग है, और ऑफलाइन में और बहुत सारे लोग और बड़े नए फैंसियर्स जो हैं वो इतना अच्छा काम कर। और मैं एक और चीज़ कहता हूँ, देखिए आज के फैंसियर के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि ये दुनिया है जो आपके हाथ में है। अब आप ये बताएं कि देखना क्या ऑफलाइन के अंदर 5 या 4 बेसिक क्या देखें? देखिए हम गलती क्या करते हैं, हम उसको देखेंगे कि हम गलती ये करते हैं कि हम 4-5 महीने का बर्ड जब किसी से खरीदने जाते हैं तो हम उसमें वो वाली चीज़ ढूंढते हैं जो उसके 1.5-2 साल के बर्ड में मौजूद होती है। तो कहते हैं कि यार वो शेख साहब या रहीम भाई या कोई और साहब जो है वो बर्ड तो हमें देते नहीं है, हमें ये बचूड़ा सा बर्ड उठा के दे दिया, हालांकि वो उसी लाइन में से होता है। वो उसका भी जितना, हाँ आपने कहा देखते क्या है, लाजमी बात है उसकी बनावट है बर्ड की, उसका हेड कैसा होना चाहिए। नॉर्मली हम बजरी कर रहे हैं, कैरेट शेप एक टर्म यूज़ करते हैं कि आया ये बर्ड, हाँ कैरेट शेप बनेगा नहीं बनेगा, ऑब्वियसली उसके शोल्डर ब्रॉड है नहीं है, वो शोल्डर ब्रॉड होंगे तो वो कैरेट शेप में नजर आएगा। जब उसका स्टैंड ऐसे होगा तो वो ऑटोमेटिक बर्ड बैठा हुआ फर्श पे बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये चीज़ें नया फैंसियर ये ना देखा करेंगे यार वो वाला बर्ड तो मुझे दिया नहीं भाई, वो 2 साल इसको लगाएं, आप अपने इसको 2 साल लगाएं, ये भी वो ये बन जाएगा अगर वो लाइन अच्छी है, अगर लाइन अच्छी है तो उसमें आप उसका हेड साइज अच्छा होना चाहिए। छोटे हेड का बर्ड या कमजोर शोल्डर का बर्ड कभी भी बीवीए के स्टैंडर्ड में नहीं आता, और वो कभी भी बेंच पर आप देखें हमेशा जो इसका भी जो बर्ड जीता है आप देखें उसमें क्या है, उसका हेड, उसका रोम्बाइट, उसके शोल्डर और नीचे जाकर वो स्लीप हो रहा है वो बर्ड। अच्छा ये तो हेड हो गया, जो मास्किंग होती है हेड पे उसके बारे में क्या कहते हैं? अच्छे ऑफलाइन में के बच्चों में किसी बच्चे में मास्किंग नहीं आती है और मास्किंग ये गौर से सुन रहे हैं आपने, ये आती है और मास्किंग जरूरी है। क्यों जरूरी? इसलिए हमें तो वाइट हेड चाहिए बचपन से। वो मैं बताता हूँ, मैं नहीं मानता आप अब नहीं मानते तो लाजमी बात है कि वो आप बड़े हैं, आप गुरु हैं लंबट के, बाबा लंबट में कहता हूँ इनको, ये बाबा लंबट है और मेरे सालों में ये आपकी मोहब्बत है, मैं मुझे कुछ नहीं, मैं तो अच्छा खैर वो मजाक कर रहे हैं भाई। मैं कह रहा हूँ कि मास्किंग इसलिए जरूरी है कि पूरी बॉडी जो है ना ये इसके ऊपर है बेसिकली पिगमेंटेशन।
हमारी स्किन पर आ जाती है पिगमेंट, जिसको हम झाइयाँ कहते हैं। बिल्कुल हम जाते हैं डॉक्टर के पास, महंगे महंगे इलाज कराते हैं यार हमारा फेस चेहरा चमक जाएगा। तो ये एक हमारे अंदर से इस बर्ड की ये पिगमेंटेशन एनॉमली है, प्रॉब्लम है, जो कैसी खूबसूरती बाइक होती है। अब मुझे बताएं कि अगर हम हेड इसका साफ करने जाएंगे तो पूरी बॉडी से पिगमेंटेशन जाएगी ना, तो उसकी मार्किंग भी चलिए। मार्किंग यानी कि कहने का मतलब है कि अगर फेस पे मार्किंग बिल्कुल ही ना आए तो ये भी हो सकता है कि उसकी मार्किंग बॉडी से भी निकले। बॉडी से भी निकलेगी। हमारा सारा जोर होता है कि उसका हेड साफ कर देंगे किसी से, भाई हम हेड साफ करेंगे तो पूरी बॉडी साफ होगी हेड तक, ऐसा नहीं होगा। स्पॉट रिडक्शन कोई चीज़ नहीं है कि आप हेड साफ कर लेंगे और बॉडी इसकी कम वैसी रहेगी। इसलिए आपको बैलेंस, ह्यूमैनिमम बैलेंस को देखना पड़ेगा। आप जब बर्ड लेने लगाएंगे, आपस में पेयरिंग करेंगे, तो उस बैलेंस को आपको जरूर ध्यान में रखना। और ये विद पैसेज ऑफ टाइम आप सीख जाएंगे कि यार ये दो बैलेंस बर्ड है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमैनिमम, एज पर ह्यूमैनिमम, तो वो इंशाल्लाह अच्छे बच्चे देंगे। एक बात, अच्छा अच्छे बर्ड लेने का एक थ्रेशोल्ड आपको सेट करना पड़ेगा। आप पहले साल ब्रीड कराएंगे, हो सकता है आपके पास 20-30% अच्छे बनेगा, उसमें दिन छोड़ने वाली बात नहीं है। आप उसको मजीद इम्प्रूव करें, अगले साल आपके पास वो 50% चली जाएगी, वो 60-70% 3-4 साल में आप चले जाएंगे वापस, विच इज़ वेरी गुड नंबर, वेरी नाइस। यानी कि मास्किंग आना एक ओपलाइन का फीचर है, लेकिन ये मैं ये समझता हूँ कि मोल्टिंग के बाद या 7-8 माह के बाद वो बर्ड क्लियर होना भी जरूरी है। बिल्कुल। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि अब बहुत ज़्यादा अगर डर्टी हेड है और बहुत ज़्यादा ख़राब है उसका लाजमी बात है वो, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होनी चाहिए नजर में, जो आप मैं समझाऊँ जो आपकी बात है। हाँ लाजमी बात है, वो खूबसूरत बर्ड होगा, वो खुद का खुद लाइन को अपना ठीक करते जाएंगे ना, एक वक्त आएगा कि आप उसको गारंटी कर सकेंगे खरीदार को कि ये मेरा बर्ड 2 महीने के बाद साफ हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ये आपने लाइन पे वर्किंग की हो तब। लेकिन इवन देन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मैं बार बार फोकस किया कि फेस पे मास्किंग आना ओपलाइन के करेक्टरिस्टिक्स में से है। कोई बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता दुनिया में कि मेरे इस पेड़ के सारे बच्चे क्लियर आएंगे, फिर हो सकता है कोई और प्रॉब्लम भी हो। और ये मैं बताऊँ बात का, ये थोड़ा सा ये बड़ा एक सेंसिटिव है लोगों के लिए एक मौजूद है। मास्किंग जो है ना, पिगमेंटेशन उसकी बॉडी की, वो उसके अंदर मौजूद है। एक बर्ड को आप किसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रख देंगे तब भी वो नजर आना शुरू हो जाएगी। एक बर्ड जब ब्रीडिंग कर रहा होता है, ब्रीडिंग के दौरान स्ट्रेस होता है, तब भी नजर आना शुरू हो जाएगी। जितना वो स्ट्रेस से रिलीफ होगा, उसको एक आम काम अच्छे एनवायरनमेंट में बर्ड पड़ा होगा, वो खुद ही साफ सुथरा, जब उसका कोई बर्ड लोड नहीं होगा ना, तो आपका बर्ड साफ नजर आएगा। अच्छा सर भाई, नहीं है दूसरा ये बताएं कि ओपलाइन के अंदर, अब मैं देख रहा था आपके कुछ पेयर है जो आपने मुझे बताया कि आपने ब्रीडिंग नहीं करा, वो 2021 के हुए हैं, तो जनाब ये तो आपने बड़ा लॉस किया, आपने बर्ड की ब्रीडिंग नहीं दी पूरा सीजन। यार अब मैंने ये सोचा है कि एक 2-3 चीज़ें कुछ मैंने प्रोटोकॉल अपने लिए सेट कर दिए। एक तो बर्ड मैंने कम एज का कभी नहीं लगाया, 12, 14, 15, 16 महीने का जितना उसको कर सकेंगे वो करके लगाना। और दूसरा जो मैंने एक से 2 फ्लक्स लेने हैं, ठीक है 2 फ्लक्स लेने, और देखिए मेरे ख्याल मैं समझता हूँ कि रही अगर 2 फ्लक्स आप दें, अगर 7-8 अच्छे 6 से 8 हेल्थी बच्चे ले सकते हैं और ले लेते हैं तो वो ठीक है। मिसाल नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 6 महीने बर्ड से ब्रीड करें, 6 महीने उनको बड़ी फ्लाइट में छोड़ें, आप भी रिलैक्स, बर्ड भी रिलैक्स। आउट क्रॉस कितना डालते हैं आप और कितना ऑफर नहीं डालते हैं? मैं आउट क्रॉस को अच्छा ये बताएं तो आपको मेरे ये 17, 18, 16 पेयर नजर आ रहे हैं ना। हमारे एक अनसंग हीरोज होते हैं, ठीक है ना, वो सामने नहीं होते, वो 5-6 पेयर में वर्किंग में रखता हूँ हमेशा। हर फैंसियर को ये काम करना चाहिए, वो हर साल आउट क्रॉस अपने घर में बनाए, एक बर्ड आपसे ले लिया, किसी और से ले लिया, किसी और से ले लिया, तो इस तरह की तो 4-5 पेयरिंग करके ना आप उसकी वर्किंग करा करें, तो हर साल आउट क्रॉस आपके घर में मौजूद हो। कोई स्पेसिफिक फीचर है जो नहीं मिल रहा, उसके लिए बाहर से बर्ड मंगा लें, जहाँ से मिलता है। ग्रीन और ब्लू पे बड़ा फोकस करते हैं आप, क्या बताएं? ग्रीन ब्लू मैं समझता हूँ कि ये जो ब्लू के कैरेक्टर्स हैं ना, रिसेसिव, ब्लू इज रिसेसिव कलर, तो रिसेसिव कैरेक्टर्स को आप
अगर जनरेशन की जनरेशन ब्रीड कराएंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बर्ड की खूबसूरती, उसके साइजेस, उसकी मार्किंग, उन सब ग्रीन जरूरी है, खा जाए, चाहे वो ग्रीन ओपलाइन हो या ग्रीन फिशर की बात हो। एक ग्रीन डोमिनेंट कैरेक्टर का बर्ड आई थिंक हर म्यूटेशन में बहुत जरूरी है। इनके कोई भी बर्ड ऐसे नहीं है जो जनरेशन टू जनरेशन ब्लू टू पार ब्लू में ब्रीड हो रहे हो, ग्रीन जरूर ऐड किया हुआ। स्प्लिट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? स्प्लिट्स की बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए, अगर मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास जो भी म्यूटेशन है, चाहे पेल है, चाहे पेल फैलो है, चाहे डन फैलो है, चाहे उसके स्प्लिट्स खुद बनाएं, घर पे बनाएं, और अच्छे से अच्छे वाइल्ड कैरेक्टर उसमें ऐड करें उन स्प्लिट्स में, और उसके बाद वो स्प्लिट्स आप अपने विजुअल के साथ जब ब्रीड कराएंगे, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इवन अगर 3-4 साल 5 साल आपने किसी स्पेसिफिक म्यूटेशन पे ऐसा काम कर लिया, तब आपके विजुअल इस काबिल हो जाएंगे कि उनको आपस में भी जब ब्रीड कराएंगे तो वो अच्छा ही रिजल्ट देंगे। तो स्प्लिट्स तो लाजमी बात है कि स्प्लिट से ही सारा सिलसिला चल रहा है। और आज तक आप देखें, एक पेड़ मेरा लगा हुआ है पीछे, उसमें अब भी स्प्लिट मैंने रखा है। बिल्कुल, इसमें से 3-4 मैंने सारी वैरायटी इधर देखी है, इनके पास जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो सारे मैंने देखे, और मुझे मतलब मेरे जहन में भी कुछ क्वेश्चन इसलिए अराइज हुए और हमने बात की कब तक ओपलाइन म्यूटेशन जो है जी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करेगी कि आप थोड़ा थोड़ा इसको रिप्लेस कर देना चाहिए, ये यानी कि ओपलाइन 2-1 साल रहेगा मेरे ख्याल में। यार 2 साल या दूसरे सांस का तो हमारा भी नहीं पता, लेकिन मैं बताऊँ 2-3 बर्ड आपके हमेशा रहेंगे। नंबर 1 आपकी फिशरीज हमेशा रहेंगी, ठीक है, हमेशा रहेंगी, वो चाहे ग्रीन है, ब्लू है, आपका ओपलाइन बर्ड आपका हमेशा रहेगा, ठीक है, और आपकी फैलो म्यूटेशन हमेशा रहेगी। हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम ये जो जल्दबाजी में है ना, ये जो ट्रैप हो जाते हैं, वो ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, वो ला लो है, ला लो, वो ला लो, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगना छोड़ें। बार बार ब्रीडर का दरवाज़ा खटकाना छोड़ें, अपने जोरे बाजू पे आगे बढ़ें, अच्छा बर्ड खरीदें, हर बर्ड में रहना है। यार मुझे इतने साल हो गए, पता नहीं कितने डेकेड से बर्ड रख रहा हूँ, ठीक है, कोई बर्ड खत्म नहीं हुआ। आज आप बताएं 150 साल से तो इस रीजन में मेरा ख्याल वो ग्रीन फिशर चल रहा है, वो अब नहीं खत्म हुआ तो आगे कब? अच्छा जी, ग्रीन बात रही भाई, मैं अगर क्योंकि मैं फैंसी हमारी बात सुन रहे होंगे, तो मैं बहुत जरूरी है ये कहना कि बार बार आप देखिए लाइव स्टॉक में ना आपकी बाइंग, आपकी सारी कामयाबी आपकी बाइंग में छुपी है। आप अच्छे घर से बर्ड खरीदें, अच्छे बर्ड लें, और फिर आप जो है उनको ब्रीड कराएं, जो उनकी कमियां हैं फिर जाएं और उनकी जिनसे आप समझते हैं जो भी आपको गाइडेंस चाहिए। एक अच्छा बर्ड को खराब करने का पोटेंशियल भी हमारे में बहुत बिल्कुल है, उसको ठीक ब्रीड भी कराएंगे। जल्दबाजी ना करें किसी चीज़ में, कोई चीज़ कहीं नहीं जा रही। अब भाई ओपलाइन ग्रीन से शुरू किया हम सब ने, 4 साल हो गए, 4 साल तो ये गुजर गए, ब्लू पाब्लू ये। अच्छा, ओपलाइन जा कहाँ कर रहा है मेरे जहन में वैसे है। सबसे पहले हमने ग्रीन ओपलाइन, ब्लू ओपलाइन, पार ब्लू ओपलाइन, जूबिंग ओपलाइन के कम्बिनेशन में 4 साल गुजारे। फिर हमने इसको फैलो में डाला, फिर हम इसको डेल्यूट में डाला, फिर अब इसको हमने पेल में डाला, अभी ग्रेविंग में डालना है, डन फैलो में डालना है, ब्रॉन्ज फैलो में डालना है। कितनी म्यूटेशन अभी ऐसी हैं जिनके लोगों को भी पता नहीं है, एक्वा शेफा ये उसमें डालना है, ठीक है। पता नहीं क्या क्या बर्ड, जितना बर्ड मैं ये समझता हूँ, और आप इस पर अपनी राय मुझे दें कि जितने भी बर्ड अभी तक और आने वाले सालों में, मैं अगर कोई मेरे से भी पूछे ना, तो मैं कम से कम अगले 5 साल की क्लियर वर्किंग और 10 साल का प्लान मैं बना के दे सकता हूँ, आप दे सकते हैं कि यार लबर्ड के अंदर ये होने जा रहा है। जब तक वो होता रहना है तब तक ओपलाइन में चलते रहना है। मैं आपको बताऊँ, मैं ओपलाइन को इस तरह डिस्क्राइब कर दूँ थोड़ा सा, अगर कहें कि मैं उसमें अपनी आदत के मुताबिक एक मसाला डाल दूँ। जिस तरह हमारी ख़वातीन हैं, बहनें हैं, हमारी जाती हैं ब्यूटी पार्लर सजने के लिए, इवन मर्द भी जाते हैं, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली अपनी सजावट जाके ब्यूटी पार्लर में करते हैं। तो ये ओपलाइन वो वाला ब्यूटी पार्लर है बिल्कुल, जो हर बर्ड को सजा देगा। बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत है, इस ब्यूटी पार्लर को सजाते रहे, सारे सज जाएंगे। बहुत अच्छी बात की ताहिर भाई। आखिरी बात, बीवीए का शो हुआ है यार, ग्रीन ओपलाइन जितवाने के लिए आपने तो नहीं कॉल की उन्हें? किया ना? किया इन्होंने किया। तो यार अभी मैं वो बड़े लोग हैं और बड़ी अच्छी जजिंग करते हैं, कमाल जज करते हैं, मैं कहता हूँ। और आप बर्ड देखिए, बर्ड की क्या शान है उस बर्ड की, किस तरह से वो पर्च पे बैठा है, और मतलब हर चीज़ सबने देखा पूरे घर सामने। एक बात है, बाकी भी बर्ड बड़े अच्छे थे, ओपलाइन क्यों नहीं था? अब ये हमें सोचना है सबको,
ये हमें सोचना है। ये जो लोग, उन लोगों के लिए इसमें एक लेसन है, बल्कि आई ओपनर है कि जो कहते हैं कि बर्ड खत्म हो गया होगा। बर्ड कोई सा भी नहीं खत्म होगा, कभी कोई बर्ड नहीं खत्म होगा। आप अपने पैशन को फॉलो करें, छोड़े पड़े जो दुनिया कहती है, सबकी बत्ती के पीछे ना लगे। थैंक यू। बहुत डिटेल्स और कंप्लीट, कंसाइज, प्रिसाइज, और आपने जो कंक्लूड किया मेरा ख्याल है वो बेस्ट बात हो गई है। और मेरी वीडियो छोटी सी, वीडियो तो बहुत सारी बनती हैं और ये बड़ी कैजुअल से अंदाज में बैठे गपशप हो रही थी, तो हमने कहा थोड़ी सी बात आप लोगों तक एक और अंदाज और सही तरीके से कंप्लीट बात पहुँच जाए। तो आई होप के पर्पज सब हुआ हो गया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।